आजकल के जमाने में सही बिजनेस मॉडल चुनना बहुत जरूरी है। 2025 से 2030 तक का समय बहुत बड़े आर्थिक बदलाव लेकर आएगा। दो पॉपुलर ऑप्शन हैं, डायरेक्ट सेलिंग और इन्वेस्टमेंट बिजनेस। दोनों में ही पैसा कमाने का अच्छा मौका है, लेकिन सही फैसला लेने के लिए दोनों को समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम दोनों मॉडल के बारे में बात करेंगे, उनके अच्छे और बुरे पहलुओं को देखेंगे। हमारा मकसद आपको वो रास्ता चुनने में मदद करना है जो आपके लक्ष्यों से मेल खाता हो। डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बीआरएच रहा है। पूरी दुनिया में 2030 तक ये 179 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। इंडिया में तो ये और भी तेजी से बीआरएच रहा है। 2030 तक ये 65,000 से 70,000 करोड़ का हो जाएगा। सोशल सेलिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के चलते ये इतना बीआरएच रहा है। ज्यादा महिलाएं और युवा इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें शुरुआत करना भी आसान है, इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता। आप सिर्फ 5,000 से 15,000 रुपए में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप खुद के बॉस बन सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। सोशल मीडिया आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, आपको उनकी सेल्स से भी कमाई होगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और सेलिंग स्किल्स की जरूरत होगी। ज्यादा लोगों से मिलना जुलना जरूरी है ताकि आपका कस्टमर बेस बढ़े। सही कंपनी और प्रोडक्ट्स चुनना भी जरूरी है। पिरामिड स्कीम्स से बचें, ईमानदारी से काम करें और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचें। इन्वेस्टमेंट बिजनेस पैसा कमाने का एक अलग तरीका है। इसमें आपको अपना पैसा अलग अलग जगहों पर लगाना होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार बीआरएच रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स का लॉन्ग टर्म CAGR 12 से 15% है। म्यूचुअल फंड्स भी पॉपुलर हो रहे हैं। 2030 तक इनका AUM 100 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। रियल एस्टेट, खासकर बड़े शहरों में 8 से 10% CAGR का रिटर्न देता है। क्रिप्टो करेंसी में रिस्क ज्यादा है, लेकिन कमाई भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इंडिया में इसके रूल्स अभी साफ नहीं है। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कंपाउंडिंग की पावर से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। डिविडेंड्स और रेंट से आपको पैसिव इनकम मिलती है। आपका पैसा आपके लिए काम करता है, जब आप सो रहे होते हैं तब भी। लेकिन इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज और लॉन्ग टर्म सोच जरूरी है। आपको मार्केट को समझना होगा और रिस्क को मैनेज करना होगा। चलिए डायरेक्ट सेलिंग और इन्वेस्टमेंट बिजनेस की तुलना करते हैं। बात डायरेक्ट सेलिंग इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरुआती लागत कम, RSFK, RS5K मध्यम से ज्यादा, RS5KP स्किल्स, सेलिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, फाइनेंशियल नॉलेज, पेशेंस, रिस्क मध्यम, मेहनत पर निर्भर, ज्यादा से मध्यम, बाजार पर निर्भर, कमाई ज्यादा, एक्टिव प्लस पैसिव, ज्यादा, पैसे और स्ट्रैटेजी पर निर्भर, कमाई का समय जल्दी, लगातार काम करने पर एज 3 महीने, धीरे, कंपाउंडिंग के लिए एज 3+ साल। भविष्य का ट्रेंड, इंडिया, युवा और महिलाएं आगे, फिनटेक और रिटेल इन्वेस्टर्स का बढ़ना नियम, gov.SEBI गाइडलाइंस, स्टॉक्स रेगुलेटेड, क्रिप्टो अनसर्टेन। अंत में डायरेक्ट सेलिंग और इन्वेस्टमेंट बिजनेस दोनों के अपने फायदे हैं। सबसे अच्छा विकल्प आपके हालात पर निर्भर करता है। अगर आपके पास कम पैसा है और आप लोगों से अच्छी तरह बात कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है, सब्र है और आप फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस ज्यादा सही हो सकता है। जरूरी है कि आप वो रास्ता चुनें जो आपके रिस्क लेने की क्षमता, फाइनेंशियल गोल्स और स्किल्स से मेल खाता हो।